नमस्ते मित्रों। आज ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी गुड़गांव की जो मीटिंग थी उसमें जैसा मैंने वादा किया हुआ कि हर महीने दूसरे शुक्रवार को हुआ करेगी। अच्छी बात यह है कि लगातार कोविड के होने के बावजूद भी इस बार फिर से मीटिंग हम कर रहे हैं कि 14 समस्याएं उसमें रखी गई थी और मोटे तौर पर 3 समस्याएं उसमें जो पिछली बार की समस्याएं पेंडिंग थी उसके ऊपर चर्चा हुई और 11 नई समस्याएं वो आई थी। इसमें कुछ समस्याओं पर तो हाथों हाथ कार्रवाई कर दी गई है। कुछ ऐसी 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो अगले महीने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि वो अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। इसमें एक तो न्यू कॉलोनी का न्यू कॉलोनी में नगर निगम की एक सील तोड़ी गई थी। अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था तो उसके खिलाफ एफआईआर करने के और ये आदेश दे दिए गए। एफआईआर उसके ऊपर कर दी गई है। ऐसे ही एचआईडीसी ने 5 गांव ऐसे हैं जिसमें एसईजेड का जो एक्वायरमेंट की गई थी उनकी रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है उसके अनुसार प्लॉट जो देने थे उस प्लॉट के लिए उनको अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन शिकायत की गई थी कि इसका रेट ज़्यादा है। मैंने स्वयं वो रेट की उनकी कैलकुलेशन मंगवाई है। अगर उसके अंदर कहीं डिपार्टमेंट को लगेगा कि कुछ रियायत की जा सकती है तो रियायत करके अगली बार बता दिया जाएगा, और रियायत करने की स्थिति अगर नहीं होगी जो पॉलिसी उनकी है तो फिर ये मामला कोर्ट से सेटल होगा। कोर्ट में वो लोग पहले से ऑलरेडी चले गए हैं। इसी प्रकार मारुति कुंज सोसाइटी ने वहाँ की कोई आसपास के लोगों की जो ज़मीन थी उसके ऊपर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। कुछ सोसाइटी का पार्क बना हुआ है। उनका एक झगड़ा था तो ज़मीन को एक्सचेंज करके जो स्थानीय लोगों की ज़मीन है वो सोसाइटी उनको दे दे तो मामला हल हो जाएगा, और किसी के कारण से विवाद न सुलझा तो फिर इनको भी कोर्ट में जा करके सुलझाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों ने हाँ कर ली है कि हम ज़मीन का एक्सचेंज करके और इस मामले को हल कर लेंगे। हमारे तहसीलदार साहब इसको जो है वो करेंगे। एक हॉट मिक्स प्लांट लगा हुआ है केएमपी के पास, इलीगल है, और इलीगल प्लांट को पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने सील किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सील को तोड़ा और तोड़ने के बाद फिर अब डिपार्टमेंट ने उसको अरेस्ट, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो उसको फाइन करके और उसको वहाँ से हटवाएगा। ऐसा निर्णय हमने को दिया। बहुत धन्यवाद। किसान महापंचायत को लेकर क्या तैयारियां हैं? हालांकि चढ़ूनी जगह ये कहते फिर रहे हैं कि विरोध किया जाएगा, तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि आज जो मीटिंग चल रही है इस समय ठीक वो मीटिंग इस समय इन प्रोग्रेस है। 2 बजे से लोग बैठे हैं और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहमति बनेगी, निर्णय हो जाएगा, और निर्णय हो जाएगा अच्छा है, और नहीं तो उसके बाद ही कोई विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है। बहुत सी चीज़ों को ऑनलाइन शुरू कर दिया ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन गुड़गांव में एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया। अभी जांच में ऐसा भी सामने आ रहा है, सूत्रों ने जानकारी मिली कि बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे अफसरों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ खास कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो केस कितना मांगा कितना नहीं मांगा इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 57 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और बाद में 5 लाख रुपए के लेन देन में रंगे हाथों जो पकड़ा गया हेड कांस्टेबल उसको अरेस्ट किया है। एसएचओ वो भी भागा हुआ है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आखिर है तो यहीं का एसएचओ, कहीं जा नहीं सकता, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसका हाथ है किसका नहीं है, आखिर बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ चीज़ सबूत के रूप में जब आती है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आगे की कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन में जो को आएगा दंडित उसको, उस दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मार्च तक गठबंधन सरकार गिर जाएगी, क्या कहेंगे सर? अब बात यह ना कि सरकार हमारी है, उनको सपने आते हैं कि गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी, सपने लेते रहें, और दिन में सपने रात में सपने, रात का सपना तो फिर भी कहीं ना कहीं साकार करने की बात हो जाती है, दिन में जो सपने ले वो कैसे पूरे करेगा हम समझ नहीं आता। चौटाला ने भी चेतावनी दी सरकार को कि मैं सिंधु बॉर्डर पे पहुंचूंगा, सरकार में टमाटर को रोक के दिखाएं। मेरा कहना है कि सबके अपने अपने विषय हैं, किसी को बहकाने का किसी को उकसाने का, सब लगे हुए हैं, लगे रहे।